हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गर्मा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीटेट के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि सीटेट का जो पेपर होता है सीटेट का पेपर आपका होता है 2 लेवल में होता है। पहला होता है प्राइमरी लेवल, जिसे हम कहते हैं पेपर फर्स्ट, और दूसरा होता है जूनियर लेवल, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी पेपर सेकंड। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बोथ पेपर आपका 150 मार्क्स के होते हैं। मैंने सीटेट के सिलेबस को पूरा डिटेल में बताया हुआ है एक अलग क्लास में। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को देख लीजिए, ताकि सीटेट का आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाए। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट को, 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे सीटेट के पूरे सिलेबस को। तो सीटेट का जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ईवीएस को। ये बोथ पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस से। ईवीएस आपका 30 मार्क्स का आता है। टोटल पेपर आपका आता है 150 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स आपका ईवीएस होगा। 30 मार्क्स में आपका 15 मार्क्स आपका पेडागॉजी और 15 मार्क्स आपका कंटेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटेंट को पढ़ेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद फिर बढ़ेंगे पेडागॉजी की तरफ। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ईवीएस का आपका फुल फॉर्म होता है एनवायरनमेंट स्टडीज़। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के सबसे पहले खोज किसने की थी? एजी टेस्ले। याद रखिएगा, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। किसने की है? एजी टेस्ले के द्वारा की गई है खोज। पर्यावरण अध्ययन को डिफाइन किस प्रकार से करेंगे हम? तो पर्यावरण अध्ययन को, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के साथ में आप नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ या चारों ओर। पर्यावरण क्या है? जो भी हमारे चारों तरफ दिख रही हैं चीज़ें, महसूस हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए पर्यावरण है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के लिए हम पर्यावरण हो गए, और हमारे लिए ये मार्कर पर्यावरण हो गया। आप समझ पा रहे हैं? इंग्लिश में कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे? तो आप इसे लिख सकते हैं एनवायरनमेंट, वर्ड derived from French word environment, which means surrounding। ये क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन।
इस डेफिनेशन से आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो हमारे लिए पर्यावरण है। मीन्स जो भी हमको अपने चारों तरफ दिख रही हैं उन सारी चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना होगा। सीटेट में उन सारी चीज़ों से, उन सारे पॉइंट से, उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देख लेते हैं कि टॉपिक क्या क्या हैं जो हमें पढ़ने हैं सीटेट के लिए। ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं। पहला पॉइंट था आपका इंट्रोडक्शन, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। उसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है हमारे सीटेट के लिए। दूसरा हो गया आपका इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र। थर्ड है आपका वाटर एंड एयर। पानी एवं हवा। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं अपनी चारों तरफ। आप भी इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें हमें दिखती हैं अपने आसपास, तो इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। पॉल्यूशन। प्रदूषण। फिफ्थ पॉइंट है आपका प्लांट्स, पौधे, ये भी हम देखते हैं अपने आसपास। सिक्स है न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिएंट्स। पोषण एवं पोषण तत्व। आठवां पॉइंट है आपका फैमिली। नाइन्थ पॉइंट हो जाएगा आपका, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, सीरियस करके आगे बढ़ते हैं। जो हमें पढ़ना है टॉपिक वो है आपका फोल्क एंड क्लासिकल डांस। ठीक है। 10th है एनसीईआरटी समरी। इन 10 पॉइंट्स के हम आसपास की चीज़ों को हम पढ़ेंगे। यही 10 पॉइंट्स हमें पढ़े जाएंगे। कुछ अदर भी हैं जो हम पढ़ाते समय उसे कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या है, जो अभी हमारे चारों तरफ है वही पर्यावरण है। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। सेकंड पॉइंट जो है हमारा इकोसिस्टम। पेन ही नहीं चल रही है। पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को डिफाइन कैसे करेंगे, तो पर्यावरण के साथ में आप नोट करते हुए चलिएगा। पर्यावरण के जैविक
तथा अजैविक घटकों का आपस में समन्वयन को पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है। पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के समन्वयन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। अभी हम बताते हैं जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं आपके। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे लिख लेंगे, इंटरेक्शन ऑफ अबायोटिक and biotic components in the environment is called ecosystem. ठीक है, interaction of biotic and biotic components in the environment is called ecosystem. ठीक है, ये क्या होता है आपका? पारिस्थितिकीय तंत्र। इरेज करते हैं, आगे बताते हैं। तंत्र, अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं और बायोटिक फैक्टर? अभी डेफिनेशन में आपने देखा होगा, अबायोटिक और बायोटिक दो नेम आपको देखने को मिले होंगे। तो अबायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिनमें जान नहीं पाई जाती हैं, वो अबायोटिक फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका एयर, वाटर, हवा, पानी, टेम्परेचर, तापमान, सॉयल, मृदा, इस तरीके के, वर्षा हो गया, लाइट हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपकी क्या होंगी? अबायोटिक फैक्टर होंगे, एक्सेट्रा। रेन भी लिख सकते हैं, रेन, वर्षा, प्रकाश, लाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके अबायोटिक फैक्टर होते हैं। और बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो बायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनमें लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग होती हैं, जिनमें जान पाई जाती हैं। तो बायोटिक फैक्टर लिविंग, तो लिविंग थिंग्स में आपके क्या क्या आएंगे? लिविंग थिंग्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे? लिविंग थिंग्स में आपके आ जाएंगे एनिमल, प्लांट्स, जिनमें भी जान पाई जाती है, जिनमें भी जान होता है, वो सारी चीज़ें आपके लिविंग थिंग्स होती हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्लांट्स, एनिमल,
बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे क्या हैं आपके लिविंग थिंग्स हैं। पौधे, जंतु, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगी, कवक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगे, लिविंग थिंग्स होंगे। एक पॉइंट आप नोट करिएगा, ऐसे नोट करिएगा। नोट, वायरस क्या होते हैं? वायरस क्या होते हैं आपके? वायरस आपके विषाणु, विषाणु को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो विषाणु को आप डिफाइन कर सकते हैं, वायरस आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। समझ पा रहे हैं क्या कहना है? वायरस जो आपके होते हैं जब तक नॉन लिविंग में रहेंगे तो नॉन लिविंग होंगे, लेकिन जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएंगे लिविंग थिंग्स में तो तुरंत उसमें जान आ जाती है। जब तक नॉन लिविंग में है तो नॉन लिविंग है, और लिविंग में आएंगे तो लिविंग में हो जाएंगे, ठीक है। निर्जीव और सजीव दोनों रूप में वो होते हैं। वायरस यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। तो जिसमें रहेंगे उस टाइम पे, जैसे वायरस आपके धूल, मिट्टी में है तब तक वो नॉन लिविंग है। लिविंग में एनी थिंग्स, कोई भी लिविंग में आता है, कनेक्ट होता है, वो जुड़ता है उसमें, तो वो तुरंत लिविंग हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? हिंदी में लिख दें इसे। इसको यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं, विषाणुओं को सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी है। आई थिंक आप लोग विषाणु को समझ पाए होंगे कि विषाणु कैसे होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक पॉइंट समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अब ट्रॉफिक लेवल की तरफ। पोषक स्तर, पोषक स्तर आपके कितने लेवल में होते हैं? ट्रॉफिक लेवल तो ट्रॉफिक लेवल को हिंदी में कहते हैं पोषक स्तर। ये आपके 3 लेवल में या 4 लेवल में पाए जाते हैं। लेवल को ऐसे देखें यहाँ पे, ये है आपका फर्स्ट लेवल, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझ पा रहे हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है? ये पोषक स्तर है आपका।
पोषक स्तर फर्स्ट लेवल में कौन से आते हैं? तो फर्स्ट लेवल में आपका आएगा, यहाँ पे इसको हम पूरा इरेज करते हैं, लेवल को समझिए। ये जो फर्स्ट लेवल है आपका, ठीक है, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल और ये फोर्थ लेवल, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल में आपका आएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक। सेकंड होता है आपका हर्बीवोरस। थर्ड होता है आपका कार्निवोरस। फोर्थ होता है ओमनिवोरस, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। इकोसिस्टम जो है आपका, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है आपका कंज्यूमर। इकोसिस्टम इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में आपके दो होते हैं, एक होता है आपका प्रोड्यूसर और एक होता है आपका कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक और ये उपभोक्ता। उत्पादक कौन कौन से होते हैं? तो उत्पादक आपके प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे। कंज्यूमर आपके तीन टाइप के होते हैं, उपभोक्ता जो ये उपभोग कर रहे हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो तीन टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड होता है टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, ये प्राइमरी जो होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। द्वितीयक उपभोक्ता, और थर्ड होता है आपका कंज्यूमर, तृतीयक कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। इतना नोट करिए। ये जो उत्पादक है वो कैसे चीज़ों को, पेड़ पौधे कैसे काम करते, कैसे अपना भोजन बनाते, फिर वो भोजन कोई और भी ग्रहण करता है, ये कैसे होता है? तो ये आपका प्लांट्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्या करते हैं? अपने भोजन को बनाते हैं। तो CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H6H2O, 6H2O, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? तो सनलाइट्स एंड क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल। ठीक है, पर्णहरित वर्णक, इसको हिंदी में कहते हैं पर्णहरित वर्णक। ठीक है, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में सेकेंडरी में कौन होता है, तृतीयक में कौन होता है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, इतना हटा दें। आगे बढ़े तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। फर्स्ट जो है आपका प्राइमरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के आपके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो इसे कहते हैं हर्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर को आप हर्बीवोरस भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके, रैट, रैबिट, ठीक है, गोट, बकरी, ये सारी चीज़ें आपकी, ये सारे जानवर आपके क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधों से अपना वास्ता रखते हैं, पेड़ पौधे तक ही खाते हैं, घास फूस खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, उससे रिलेटेड फल खाएंगे, ये सारी चीज़ें खाते हैं, इसलिए ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता के एग्जाम्पल क्या होंगे, स्नैक हो गया, सांप, भेड़िया, वुल्फ, ये सारे, ये एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, ये जो है इनको खा लेते हैं, जैसे ये स्नेक मेढक को खा लेता है, ये सेकेंडरी जो है इस पे डिपेंड हो जाते हैं। ऐसे आपके कुछ जानवर आपको मिलेंगे एक्सेट्रा जो इस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। अब पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, इसमें तृतीयक उपभोक्ता को एक नाम और है सर्वोच्च उपभोक्ता। इसको एक नाम और मतलब देखते हैं, जानते हैं, एग्ज़ाम में अगर किसी भी नाम से पूछा जाए तो आप उसे बता सकें, उपभोक्ता। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ये आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह से होते हैं, एक होता है आपका मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। एक इसमें पाए जाएंगे मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, और एक सर्वाहारी जो सब खाते हैं, मांस भी खाएंगे, घास फूस भी खाएंगे, फल भी खाएंगे, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो उसे कहते हैं सर्वाहारी। तो कार्निवोरस, मांसाहारी, और ये होता है ऑर्निवोरस, सर्वाहारी। ठीक है, तो मांसाहारी में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल बताइए। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा लॉयन, टाइगर, एक्सेट्रा। और सर्वाहारी में आपके कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन। सबसे पहले तो आप ह्यूमन जो सारी चीज़ों को खाते हैं। ठीक है,
तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इकोसिस्टम क्या है। आगे हम इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आपको समझ में आए कि इकोसिस्टम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, या फिर ऐसे ये आपके एनिमल्स के नेम दे देगा और सीक्वेंस आपको बनाना होगा कि फर्स्ट का कौन सा है। ऐसे एक तरफ एनिमल नेम होंगे और एक साइड में ऐसे ये दिया कि वो सर्वाहारी है, मांसाहारी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा कि कौन से जानवर किस तरीके का भोजन अपना ग्रहण करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हमने इकोसिस्टम के सारे मेन पॉइंट्स को कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।